दोस्तों इस वीडियो में अगर आप होम लोन लेते हैं उसको होम लोन को जल्दी से जल्दी आप पे कैसे कर सकते हो, कौन सा होम लोन आपको जल्दी पे करना चाहिए या लेट पे करना चाहिए और आप जल्दी से जल्दी होम लोन किस प्रकार से पे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं जैसे मान चलिए हमने होम लोन लिया यहाँ पे 40 लाख रुपीस और कितने टाइम के लिए लगभग लिया हमने 30 ईयर्स के लिए, 33 मंथ। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लोन लिया, लेकिन ये लोन लिया हमने 15 ईयर्स के लिए लगभग 180 मंथ। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इसमें EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम पे EMI कैलकुलेट करते, हम EMI कैलकुलेट करते 30 ईयर्स के लिए लेंगे जब कितना हमको पे करना पड़ेगा EMI। तो उसके लिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमने कितना यहाँ पे पेमेंट कितना लिया, यहाँ पे 40 लाख रुपीज़। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 30 ईयर्स के लिए हमने लिया है और 8% हम यहाँ पे मिनिमम मान के चल रहे हैं कि 8% के इंटरेस्ट रेट पे लिया। तो हमको EMI यहाँ पे कितना देना पड़ेगी, 21,351। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे हमने EMI हमको 29,351। इसी प्रकार से अगर हमने 15 ईयर्स के लिए लोन लिया तो कितना EMI देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 38,226 क्या देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमको लोन देना पड़ेगा। अगर हम 15 ईयर्स के लिए करते हैं तो हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं EMI लिख लूँगा कितना, 38,226। ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा EMI हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तो आपको क्या आया, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, कम पे करना पड़ रहा है EMI, और यहाँ पे क्या पे करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मैं एडवांस बताऊंगा और इसका कम पे कर इसका डिसएडवांस बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना, मैंने आपको यहाँ पे कुछ चार्ट प्रिपेयर करके रखा। अगर जब मैं 15 ईयर्स के लिए EMI पर लेता हूँ लोन, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 11,559 रुपीज़। लेकिन मैं यहाँ पर 30 ईयर्स की सबसे पहले बात करता हूँ, 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स के लिए मैं प्रिंसिपल कितना, यहाँ पे मेरा पेड हो रहा है एक मंथ में ओनली 2,684 रुपीज़। और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है हमको, यहाँ ओनली 26,667 रुपीज़। और हमारा प्रिंसिपल से कितना कम हो रहा है, ओनली 2,000 रुपीज़ हमारा क्या है यहाँ पे कम हो रहा है। ये तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 26,000। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 26,067 रुपीज़। और हम यहाँ पे प्रिंसिपल कितना कट हो रहा है, ओनली 2,684 रुपीज़। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आने के बाद 15, जब हम 15 ईयर्स के लिए लेते हैं तो हमको कितना पे करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप 15 ईयर्स के लिए लिया, आप यहाँ पे प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हो, 11,559 रुपीज़। ओनली इंटरेस्ट पेड कितना कर रहा है, 26,000। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। एक तो इंटरेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे और ये हो गया प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ रहा है, 26,617 रुपीज़। और हम यहाँ पे प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं, यहाँ पे 11,529। अब दोस्तों इसमें मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपने कितना EMI पे किया, यहाँ पे 29,351 और यहाँ पे 38,226 रुपीज़ आपने क्या किया, यहाँ पे पे किया। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे 30 ईयर्स के लिया, लेकिन इसमें दोस्तों आप देख सकते हो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे इतना पे करना पड़ रहा है 26,000 लगभग। ओनली प्रिंसिपल अपना कितना कम हो रहा है, ओनली 26,000। तो दोस्तों आप जो भी EMI दे रहे हो वो सबसे पहले क्या कट हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट। और यहाँ पे दोस्तों आप 15 ईयर्स के लिए लोगे, जब आपका प्रिंसिपल यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हो 26,000, लेकिन आपका प्रिंसिपल भी देखेंगे दोस्तों 11,000 लगभग यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, पे हो रहा है दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप जहाँ पे कितना 15 ईयर्स के लिए लोन ले रहे, आप यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए लोन लिया तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना कट हो रहा है, यहाँ पे लगभग 11,059 रुपीज़। और इधर आपने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया तो यहाँ पे कितना कट हो रहा है आपका, ओनली 26,884 रुपीज़। दोस्तों ये क्या प्रिंसिपल कट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि पहले बैंक हमसे क्या पूरा इंटरेस्ट रेट रिकवर करती है, 30 ईयर्स के लिए लेते हैं, और अगर कम साल समय के लिए लेते हैं तो हमको क्या यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा ज़्यादा कट होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं इस चार्ट में आपको बता देता हूँ। ये तो मान लेते हैं दोस्तों हम क्या, प्रिंसिपल का चार्ट, और ये मानते हैं हम क्या, इंटरेस्ट का चार्ट।
अब दोस्तों एक पॉइंट पे आके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है और प्रिंसिपल आपका क्या ज़्यादा कट होने लगता है। ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान के चलो आप डिफॉल्टर हो गए, साल की ली थी, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 5 साल तक आपने लोन पे किया और उसका डिफॉल्टर हो गए, तो आपने कोर्ट के केस किया, बैंक ने कोर्ट केस किया, तो बैंक कोर्ट क्या बोलता है, आप समझौता कर लो। और बैंक ने आपसे क्या दोस्तों, इंटरेस्ट तो वो आपसे ले लिया पहले उसने, तो सबसे पहले बैंक ने क्या लिया, आपसे इंटरेस्ट लिया 5 ईयर्स के अंदर अंदर। और दोस्तों तो कोर्ट क्या कहेगा, ऐसा करो आप इनसे प्रिंसिपल ले लो। दोस्तों उस टाइम पे दोस्तों क्या बैंक को लॉस का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट तो पहले ले लिया, अब आपका प्रिंसिपल हो जाता है। प्रिंसिपल इस तरीके से बैंक को दोस्तों इसमें प्रॉफिट हो जाता है और आपसे क्या वो प्रिंसिपल ले लेती है और आपको प्रिंसिपल देना पड़ता है। जैसे मान चलिए बैंक आपसे पहले प्रिंसिपल लेता, फिर उसके बाद में आके क्या दोस्तों इंटरेस्ट लेता, तो दोस्तों आप डिफॉल्टर हो जाते, तो बैंक का तो लॉस ही लॉस था। और दूसरा दोस्तों, आपको EMI जल्दी पे करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे 12 EMI तो दोस्तों आपकी रहती ही है, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए एक साल में आपको एक एक्स्ट्रा EMI लगभग आपको जो आपकी EMI की अमाउंट है, जैसे मान के चलो 40,000 यहाँ पे अमाउंट है EMI का, तो एक एक्स्ट्रा EMI माने एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे भरना चाहिए, जो लगभग जो आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपके डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल से कट होगा दोस्तों। जैसे मान चलिए आपने यहाँ पे 40 लाख लोन लिया, तो लगभग यहाँ पे आपके दोस्तों कितना 40 यहाँ पे आपका लगभग यहाँ पे माइनस करेंगे अगर 40,000, तो लगभग ये 13,16,000 कुछ ऐसा पेमेंट आया दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या रहता है दोस्तों, डायरेक्ट आपकी प्रिंसिपल से कट होता है, जो भी आप EMI एक्स्ट्रा ये पे करते हो वो दोस्तों। तो ऐसे मान चलिए आपको 12 ईयर्स में, या आपका जो मान चलो 13 ईयर्स है, जिसमें एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो लगभग आपको 2 EMI एक्स्ट्रा भर के चलना चाहिए। फर्स्ट आपको जनवरी में देना चाहिए, 2 दिसंबर। जब भी आपके पास पैसा आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको एक EMI का पैसा क्या है एक्स्ट्रा डाल देना चाहिए, जो आपके अकाउंट से क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल से कट होगा, ना कि इंटरेस्ट से। तो इस तरीके से आप अपना होम लोन यहाँ पे क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी पे कर सकते हो। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।